Hello students, so in this video we'll discuss chapter number 9, the age of the Guptas. So students, in this video we'll discuss about Gupta rule. Here in gadget section, Fayan observation on Mathura is given. Who is Fayan? बच्चा Chinese traveler. जब वो मथुरा में रहे तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने लिखा है कि पीपल आर न्यूमरस, पीपल बहुत सारे हैं, बहुत खुश भी हैं। उनको कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अपने आप को रजिस्टर करें, अपने हाउस होल्ड को रजिस्टर करें या किसी मजिस्ट्रेट को अटेंड करें, ठीक है। ओनली दोज हु कल्टिवेट रॉयल लैंड, बस जो लोग रॉयल लैंड को कल्टिवेट करेंगे वो ग्रेन का एक पोर्शन किंग को दे देंगे। क्रिमिनल को सिंपली फाइन किया जाता था, कई बार लाइटली और कई बार हैवीली, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस। जो भी केस होगा उसके हिसाब से उसको हैवीली और लाइटली फाइन किया जाएगा। बाइंग और सेलिंग काउडीज में होती थी। तो ये फाहियान का डिस्क्रिप्शन है, वट एवर ही हैज सीन इन मथुरा। लोग ज़्यादा हैं, खुश हैं, टैक्स को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपर लॉज है क्रिमिनल्स के लिए। इन 4th सेंचुरी सी, मतलब अब हम कॉमन एरा की बात करें बच्चा, BC खत्म। राइज ऑफ गुप्ता डायनेस्टी इन गंगा वैली। गंगा वैली में कौन सी डायनेस्टी राइज कर गई बच्चा? गुप्ता डायनेस्टी राइज कर गई। द कंट्रोल लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया का बहुत बड़ा पार्ट गुप्ता के कंट्रोल में था। Their rule lasted for more than 200 year, approximately 200 year इन्होंने रूल किया। The Gupta age was very important period in the history of India. इंडियन हिस्ट्री बच्चा जब तक कंप्लीट नहीं होगी, जब तक आप गुप्ता को नहीं पढ़ेंगे। It was characterized by peace, prosperity, spirit of religion, tolerance. हाँ बच्चा, इस टाइम में पीस थी, शांति थी, प्रॉस्पेरिटी समृद्धता थी, रिचनेस थी, स्पिरिट ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, रिलीजन को लेके भी टॉलरेंस थी। लोग आपस में लड़ाई नहीं करते रहते थे रिलीजन को लेके। प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ कल्चर एंड साइंस, और साइंस और कल्चर के फील्ड में भी प्रोग्रेस हो रही थी। और इन सारी चीज़ों को लेके कि भाई पीस है, प्रॉस्पेरिटी है, टॉलरेंस है, प्रोग्रेस हो रही है, इस वजह से हम जो गुप्ता पीरियड था उसको गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री बोलते हैं। दिस इज वाई सम हिस्टोरियन रेफर दिस पीरियड एज गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। Okay, I hope this much is clear. Now sources from where we are knowing about the Guptas. Archaeological sources and literary sources help us to study the period of Guptas. कुछ archaeological sources हैं, कुछ literary sources हैं, मतलब books available हैं जो हमको गुप्ता पीरियड के का नॉलेज बताती हैं, ठीक है, या नॉलेज देती हैं। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, इलाहाबाद पिलर में एक इंस्क्रिप्शन है। Remains of temples, painting of Ajanta, large number of coin issued by Gupta rulers are some archaeological sources. अब archaeological sources की बात करें बच्चा, इलाहाबाद में एक पिलर है जिसके ऊपर इंस्क्रिप्शन किया गया है, बहुत सारे टेम्पल्स के रिमेन्स मिले हैं, अजंता की पेंटिंग, कॉइन्स, ये सब सोर्सेज हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं जो हमको गुप्ता पीरियड को बताते हैं। अगर हम मेन लिटरेरी सोर्स की बात करें कि गुप्ता पीरियड के लिए मेन लिटरेरी सोर्स कौन सा है, तो वो लिटरेरी सोर्स है बच्चा कालिदास, ठीक है, वर्क ऑफ कालिदास, ठीक है। इनकी जो बुक्स हैं वो इस पीरियड को, गुप्ता पीरियड को बताती हैं। एंड अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स सच एज फायान एंड आइजिंग। तो बच्चा अगर आपसे पूछेगी कि लिटरेरी सोर्सेज कौन से हैं, तो कालिदास का जो लिटरेचर है वो गुप्ता पीरियड को बताता है, प्लस फॉरेन ट्रेवलर्स फायान और आइजिंग भी आपको किसके बारे में बताते हैं, गुप्ता पीरियड के बारे में। फर्स्ट विल डिस्कस, पहले हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री। पॉलिटिकल हिस्ट्री, चंद्रगुप्त फर्स्ट 320 से 335, 320 से इनका रूल स्टार्ट हुआ और कब तक चला बच्चा? 335, अप्रॉक्सीमेटली 15 ईयर इन्होंने रूल किया। बच्चा जब आप लोग फ़ोटो खींचते हैं और मुझे भेजते हैं वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज़ ध्यान रहे कि फ़ोटो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, क्लियरली विजिबल हो और इस तरीके से ना हो, है ना। The first powerful ruler of dynasty was Chandragupta I. He made पाटलिपुत्र his capital. इन्होंने पाटलिपुत्र को अपना कैपिटल बनाया। किसने? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। ये वो चंद्रगुप्त नहीं है, वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये चंद्रगुप्त फर्स्ट हैं जो गुप्ता डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। चंद्रगुप्त फर्स्ट मैरिड कुमार देवी, a princess of a powerful लिच्छवी ट्राइब और वैशाली की एक ट्राइब है लिच्छवी ट्राइब, बहुत पावरफुल ट्राइब है ये। इस ट्राइब की प्रिंसेस थी कुमार देवी, उनके साथ मैरिज हुई किसकी? चंद्रगुप्त फर्स्ट की।
With the support of Lichavis, he managed to carve out a big empire which covered modern Bihar, Jharkhand, eastern Uttar Pradesh. ओके, क्योंकि लिच्छावी ट्राइब का भी सपोर्ट था भाई, लड़की दी थी उन्होंने, है ना, उनके प्रिंसेस की शादी हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य से, तो सपोर्ट करना तो बनता था, तो उन्होंने सपोर्ट किया और उस सपोर्ट के बेसिस पे कुछ अपनी कैपेबिलिटीज थे चंद्रगुप्त वन ने कहाँ कहाँ पर रूल किया बच्चा, बिहार, झारखंड, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में। ही adopted the title of महाराजा धीराज। किसका टाइटल लिया चंद्रगुप्त फर्स्ट ने बच्चा? महाराजा धीराज, विच मीन्स द किंग ऑफ द किंग्स, राजाओं के भी राजा, महाराजा धीराज। किसने लिया है टाइटल? चंद्रगुप्त वन ने। शादी किसके साथ हुई? कुमार देवी। कुमार देवी कहाँ के प्रिंसेस थी? लिच्छावी ट्राइब, वैशाली की, ठीक है। और लिच्छावी बहुत पावरफुल हुआ करते थे उस टाइम में। फिर बचा चंद्रगुप्त को सक्सीड किया किसने? समुद्रगुप्त ने, सन ऑफ चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट के सन थे समुद्रगुप्त। इनका रूल 335 से लेके चला है 375, अप्रोक्सीमेटली 40, अप्रोक्सीमेटली नहीं 40 ईयर्स, टोटल 40 ईयर्स, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य समुद्रगुप्त सन ऑफ चंद्रगुप्त वन was the greatest ruler of the dynasty. समुद्रगुप्त गुप्ता डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट रूलर थे। We learn about his conquest from Allahabad pillar inscription composed by Harisen, the court poet of समुद्रगुप्त। हरिसेन कौन थे बच्चा? कोर्ट पोएट थे किसके? समुद्रगुप्त के। डू रिमेंबर बच्चा, आपकी मैम हो सकता है इसको हरिसेना बोले हैं, आप दूसरे वीडियोस में इसको हरिसेना सुने, पर बच्चा वो हरिसेना नहीं, वो हरिसेन है। क्या है? हरिसेन, ठीक है। वैसे ही ये समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्ता नहीं है, पर ठीक है, समुद्रगुप्त, गुप्ता एम्पायर, मतलब ये हिंदी को इंग्लिश करने के चक्कर में गड़बड़ हो जाती है। बाकी ये समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्ता नहीं, समुद्रगुप्त है, पर हम लोग इनको कई गुप्ता गुप्ता बोल देते हैं, चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त बोल देते हैं। फिर ये हरिसेन है बच्चा, हरिसेन, हरिसेना नहीं है, ठीक है। चलो, तो बच्चा कोर्ट पोएट थे समुद्रगुप्त के हरिसेन। इन्होंने एक इंस्क्रिप्शन लिखा है कहाँ पर? इलाहाबाद पिलर में, अबाउट समुद्रगुप्त, ठीक है। The Allahabad pillar inscription lists the ruler against whom समुद्रगुप्त fought। अच्छा, समुद्रगुप्त ने किस किस रूलर के अगेंस्ट में लड़ाई की है वो आपको इलाहाबाद पिलर में लिस्ट देखने को मिल जाएगी। इट ऑल्सो डिस्क्राइब्स द पॉलिसी दैट ही फॉलोड टुवर्ड्स ईच सेट ऑफ रूलर्स। और क्या डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसी समुद्रगुप्त ने अडॉप्ट की डिफरेंट रूलर्स में, वो भी आपको मिल जाएगी कहाँ पर? इलाहाबाद पिलर में। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इज लोकेटेड इनसाइड फोर्ट ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद के फोर्ट के अंदर वो आपको पिलर मिलेगा, इलाहाबाद पिलर। द इलाहाबाद पिलर हैज इंस्क्रिप्शन बाय एम्परर अशोक एंड मुगल एम्परर जहांगीर एज वेल। इलाहाबाद पिलर में आपको अशोक के रीन के इंस्क्रिप्शन भी मिल जाएंगे, मुगल एम्परर जहांगीर के रीन के भी आपको इंस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। हिस्टोरियंस कॉल इट डायरी ऑफ डिफरेंट एजेस इन हिस्ट्री। बच्चा इलाहाबाद को जो पिलर है उसको क्या बोलते हैं? डायरी ऑफ डिफरेंट एजेस इन हिस्ट्री। डायरी ऑफ डिफरेंट एजेस इन हिस्ट्री, एक पिलर को डायरी बोला है, देखो। So students pay attention here. This is the area which is controlled by whom? Gupta dynasty, okay. थानासेर, इंद्रप्रथ, मथुरा, उज्जैनी, सांची, प्रयाग, काशी, पाटलिपुत्र। ऑब्वियस सी बात है ये सिटीज अगर इस टेरिटरी के अंदर है, इट मीन्स इट इज कंट्रोल्ड बाय गुप्ता डायनेस्टी। इन द नॉर्थ समुद्रगुप्त डिफीटेड 4 पावरफुल किंग्स एंड न्यूमरस स्मॉलर किंग्स। नॉर्थ में उन्होंने बहुत सारे 4 पावरफुल किंग्स को डिफीट किया, छोटे छोटे बहुत सारे किंग्स को डिफीट किया। ही बॉट द प्रेजेंट डे दिल्ली एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश अंडर हिज कंट्रोल। उन्होंने दिल्ली, उत्तर प्रदेश को अपने कंट्रोल में ले लिया। दिस एरिया वर एडमिनिस्टर्ड डायरेक्टली, और इन एरियाज को उन्होंने डायरेक्टली एडमिनिस्टर किया। समुद्रगुप्त डिफीटेड 12 रूलर्स ऑफ डेक्कन, द फार साउथ के डेक्कन के 12 रूलर्स को उन्होंने डिफीट किया। समुद्रगुप्त डिड नॉट अनेक्ट दिस किंगडम बिकॉज ही फेल्ट दैट इट वुड डिफिकल्ट टू कंट्रोल देम फ्रॉम द नॉर्थ। अच्छा हाँ, एक काम उन्होंने अच्छा किया कि जब उन्होंने इन किंगडम्स को डिफीट किया, तब डिफीट करने के बाद भी उन्होंने उनको एनेक्स नहीं किया। एनेक्स नहीं करने के पीछे एक ही रीज़न था, बिकॉज ही थॉट इट बिकम क्वाइट डिफिकल्ट टू कंट्रोल far south from north. The ruler were instead asked to pay annual tribute and accept समुद्रगुप्त as their overlord. तो वहाँ पे एक्सपेक्ट किया गया किससे? किंग से कि सी
I am leaving you. I am not going to annex you. But the thing that you need to pay annual tribute to me and accept me as your overlord. ठीक है? Overlord. Overlord नहीं बच्चा, overlord. ठीक है? Samudragupta defeated many kingdoms of their east, such as Nepal, some Bengal को भी उन्होंने defeat किया. The rulers had to accept the suzerainty and pay the tribute. अगर हम बात करें exact meaning की, इट्स मीन्स अधिपत्य. अगर हम सुजैनिटी के लिए अलग वर्ड्स देखें तो आप लिख सकते हैं कि अथॉरिटी. ठीक है, उनको एक्सेप्ट करना था अथॉरिटी ऑफ हुम, समुद्रगुप्त. सुजैनिटी का एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग की बात करें तो वो होता है आधिपत्य. आप मेरा आधिपत्य स्वीकार कर लो, ऐसा किसने कहा? समुद्रगुप्त ने. ठीक है, और मुझे ट्रिब्यूट दिया करो. मुझे एनुअल कुछ टैक्स के फॉर्म में, टैक्स अलग होता है, ट्रिब्यूट अलग होता है, पर वो आपको मुझे देना पड़ेगा. सुजैनिटी मतलब आधिपत्य, और दूसरा वर्ड इसके लिए हो सकता है अथॉरिटी. Samudragupta also defeated the tribal republics in Punjab, Rajasthan and forest tribe of Vindhya region. क्या और भी डिफीट किया समुद्रगुप्त ने? पंजाब, राजस्थान की ट्राइब्स, विंध्या रीजन की ट्राइब्स. द रूलर ऑफ ट्रिब्यूट एंड गिफ्ट टू द किंग. और जहाँ के जो रूलर्स थे वो किंग को बहुत सारे ट्रिब्यूट और गिफ्ट ऑफर करते थे. ठीक है. Samudragupta direct rule extended from Bengal in east to Delhi in the west. बंगाल ईस्ट, दिल्ली वेस्ट, यहाँ तक इनका रूल फैला हुआ था. His indirect rule extended from Himalaya in the north to Kanchipuram in the south. और indirect rule की बात करें तो हिमालय से लेके कांचीपुरम तक. दिल्ली, बंगाल टू दिल्ली, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हिमालय टू कांचीपुरम. अब देखो बच्चा, फोटोज़ के लिए जब हम बोलते हैं तो फिर आपको गुस्सा आती है कि मैम हमारा वीडियो नहीं बना रही. तो प्रॉब्लम ये आती है बच्चा, अब ये मैं पढ़ ही नहीं पा रही हूँ. ठीक है ना, प्रॉब्लम आती है बच्चा. इसलिए प्लीज़ 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 सर रिक्वेस्ट, प्लीज़ क्लिक वेरी नाइस फोटोज देन ओनली यू सेंड, प्लीज़ बच्चा. ओके. विंसेंट स्मिथ. कौन बच्चा? विंसेंट स्मिथ एक फेमस हिस्टोरियन है. उन्होंने समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा. हु इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया? समुद्रगुप्त. एंड हु हैज गिवन द टर्म? विंसेंट स्मिथ. विंसेंट स्मिथ एक फेमस हिस्टोरियन थे जिन्होंने समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा. समुद्रगुप्त परफॉर्म द अश्वमेध यज्ञ टू असर्ट हिज पॉलिटिकल सुप्रीमेसी. समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किया अपनी पॉलिटिकल सुप्रीमेसी को दिखाने के लिए. अब यहाँ पर लिखा अश्वमेधा, फिर यजना लिखा है. तो बच्चा क्या लिखा है? हाँ, अश्वमेधा वो अश्वमेघ है. ठीक है. यजना मतलब यज्ञ, फॉर एस्टेब्लिशिंग इट्स पॉलिटिकल और फॉर शोइंग इट्स पॉलिटिकल सुप्रीमेसी. ही वॉज द फॉलोअर ऑफ हिंदुइज्म बट वॉज टॉलरेंट टुवर्ड्स ऑल रिलीजन. समुद्रगुप्त किसके फॉलोअर थे बच्चा? हिंदुइज्म के, पर सारे रिलीजन के टुवर्ड्स वो कैसे थे? टॉलरेंट थे. ही ग्रांटेड मेघवंड द किंग ऑफ सेलोन. ही ग्रांटेड मेघवंड द किंग ऑफ सेलोन. सेलोन मतलब पहले वाला सेलोन, आज का श्रीलंका, मतलब एक ही चीज है, श्रीलंका सेलोन. द परमिशन टू बिल्ड अ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एट गया. उन्होंने मेघवर्ण को ये परमिशन दे दी थी कि वो गया में एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बना सकता है. ठीक है. मेघवर्ण को परमिशन किसने दी थी बच्चा? समुद्रगुप्त ने दी थी. मेघवर्ण कहाँ से थे? सिलोन, श्रीलंका से थे. दिस शोज द काइंड ऑफ रेस्पेक्ट समुद्रगुप्त कमांड फ्रॉम फॉरेन रूलर. तो ये दिखाता है कि किस तरीके से समुद्रगुप्त रेस्पेक्ट करते थे किसको? फॉरेन रूलर्स को. और ये भी बात है कि कैसे फॉरेन रूलर्स भी समुद्रगुप्त को रेस्पेक्ट करते थे. Samudragupta was not just a conqueror, he was a poet, a musician as well. He was not just a conqueror, he was a poet, musician as well. वो poet भी थे, वो musician भी थे. In one of his coin, he is showing playing the veena. उन्होंने एक coin चलाया और उस coin में ऐसे दिखा रहे हैं कि जो समुद्रगुप्त हैं वो वीणा बजा रहे हैं. ठीक है. पहले चंद्रगुप्त आए, और चंद्रगुप्त से कौन आए? समुद्रगुप्त. और अब फिर आएंगे चंद्रगुप्त. पहले चंद्रगुप्त 1 थे, अब आए चंद्रगुप्त 2.
चंद्रगुप्त टू ने रूल किया 375 से 415, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 25 प्लस 15 कितना रूल किए, 40 ईयर्स ये भी रूल किए। चंद्रगुप्त सेकेंड सन ऑफ समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के बच्चे थे समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बच्चे थे चंद्रगुप्त टू, ठीक है। succeeded his father to the throne. He is also known as Vikramaditya. Chandragupta II is also known as Vikramaditya. Do remember, Chandragupta II is also known as Vikramaditya. He is also known as Vikramaditya. पहले चंद्रगुप्त वन से आए समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त से आए चंद्रगुप्त टू, and Chandragupta is also known as Vikramaditya. He defeated the Shakas and gained control over the ports of Bharuch, Kombe, Supara, दैट कंट्रोल ट्रेड विद द वेस्टर्न वर्ल्ड। मतलब इन्होंने शकास को डिफीट किया, फिर भरूच, कॉम्बे, सुपारा के पोर्ट्स को कंट्रोल में कर लिया। दिस एडेड टू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द एम्पायर, और इससे एम्पायर की प्रॉस्पेरिटी और बढ़ गई। चंद्रगुप्त टू स्ट्रेंथेंड हिज पोजीशन फर्दर बाय गिविंग हिज डॉटर इन मैरिज टू वताका, किंग ऑफ डेक्कन। वकाटक, क्या है वो, वकाटक, ठीक है। तो बच्चा चंद्रगुप्त सेकेंड ने अपनी पोजीशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया। कैसे, जो उनकी डॉटर थी उनकी मैरिज किससे की, वकाटक किंग से, डेक्कन के वकाटक किंग से। इन डूइंग सो ही गेन द फ्रेंडशिप ऑफ वकाटक, और इस वजह से उनको वकाटक्स की भी क्या मिल गई बच्चा, फ्रेंडशिप मिल गई। द गुप्ता एम्पायर रीच द पीक ऑफ ग्लोरी अंडर चंद्रगुप्त सेकेंड। चंद्रगुप्त सेकेंड के टाइम में गुप्ता एम्पायर ग्लोरी के पीक पे था, ठीक है। Chandragupta II was a patron of art and literature. The Navratna or the nine James lived in his court. अच्छा हाँ, चंद्रगुप्त सेकेंड जो थे बच्चा वो बहुत पसंद करते थे आर्ट को, लिटरेचर को मानते थे, पसंद करते थे। इनके कोर्ट में 9 जेम्स थे, नवरत्न थे। द पोएट एंड ड्रामेटिस्ट कालिदास वॉज वन ऑफ देम। फायान विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग चंद्रगुप्त सेकेंड रीन। फायान जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा ना, जिन्होंने बोला था खुश हैं सब लोग, प्रॉस्पेरिटी है, टैक्स उन्हीं लोगों को देना है जो गवर्नमेंट लैंड्स को कल्टीवेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी लॉज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं। इट वॉज रिटन बाय फायान अबाउट द चंद्रगुप्त सेकेंड रीन। मथुरा लिखा है उन्होंने, है ना, मथुरा जो सिटी है उसके लिए लिखा है। द पोएट एंड ड्रामेटिस्ट कालिदास वॉज वन ऑफ द, जो नवरत्न थे उसमें से कालिदास भी एक थे। फायान ने चंद्रगुप्त टू के टाइम में ही इंडिया को विजिट किया, और शायद ये फायान ही है, ये रे बच्चा फायान, दिख रहे ना चाइनीज। बेटा मेरे पास ये बुक भी नहीं है, मैं कैसे देखूं ये क्या लिखा है आपने। आई एम नॉट हैविंग दिस बुक बच्चा, प्लीज फोटो अच्छा क्लिक करें। चंद्रगुप्त टू वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन चंद्रगुप्त सेकेंड, सक्सीडेड बाय हिज सन कुमारगुप्त। फिर से देखो, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य से कौन आए बच्चा, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त से आए चंद्रगुप्त टू, और इन्हीं को क्या बोला गया, विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त टू के बाद कौन आए, कुमारगुप्त, ठीक है। कुमारगुप्त सक्सीडेड हूँ चंद्रगुप्त टू। ही वॉज पावरफुल रूलर, ही वॉज फॉलोड बाय हिज सन स्कंदगुप्त, और कुमारगुप्त के बाद कौन आया, स्कंदगुप्त। फिर से एक बार देखो, चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू, ऑल्सो नोन एज विक्रमादित्य, इसके बाद है कुमारगुप्त, कुमारगुप्त के बाद है स्कंदगुप्त। ड्यूरिंग स्कंदगुप्त reign the empire was attacked by Huns, the nomadic tribesmen of Central Asia. He defeated them and checked their advance. हुंस, हुंस बोलो, हंस जब स्कंदगुप्त का टाइम चल रहा था, जब ये वाली ट्राइब ने सेंट्रल एशिया से आई थी, अटैक किया, तो स्कंदगुप्त ने इनको बराबर से डिफीट किया और इनके एडवांस को चेक किया, उनको आगे आने नहीं दिया। स्कंदगुप्त सक्सेसर हाउएवर वर वीक। स्कंदगुप्त के बाद जितने भी गुप्त डायनेस्टी के रूलर्स आए वो वीक थे, इनकेपेबल थे ऑफ रिपेलिंग द रिपीटेड हन इन्वेजन। बाद में जो हंस के जो इन्वेजन्स हुए हुन ट्राइब के, उसको रिपेल नहीं कर पाए कौन, स्कंदगुप्त के आने वाले सक्सेसर, क्योंकि वो वीक थे। बच्चा जो डायनेस्टी एक बार रूल करना स्टार्ट करती है, पीक पे पहुंचती, कहीं ना कहीं उसका डिक्लाइन होता ही है। यहाँ स्कंदगुप्त के बाद गुप्ता डायनेस्टी का भी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था।
फायान अकाउंट। फायान वॉज चाइनीज पिलग्रिम। फायान चाइनीज पिलग्रिम थे, वो इंडिया आए थे बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर को पढ़ने। जब वो इंडिया आए कब आए, 405 सी में। उन्होंने 6 ईयर्स बुद्धिस्ट मोनास्ट्री को विजिट किया। बहुत सारी बुद्धिस्ट मोनार्की को विजिट करने के बाद उन्होंने डिटेल अकाउंट में लिखा कि वो इंडिया में कब रहे, कैसे रहे, डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो उन्होंने गुप्ता डायनेस्टी के देखे, इंडियंस के देखे, वो सब कुछ उन्होंने लिखे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें गुप्ताज का, द किंग वॉज द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ऑब्वियस सी बात है, किंग था तो वो हेड हो गई। ऑल गुप्ता किंग गुड टुक ग्रैंड टाइटल्स टू असर्ट देयर सुप्रीमेसी। उन्होंने बड़े बड़े टाइटल्स लिए अपनी सुप्रीमेसी को दिखाने के लिए। अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर exerted assisted the king in administrative। बच्चा एक किंग होता है, किंग एडमिनिस्ट्रेशन का हेड है, उसको असिस्ट करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं जो उसको सजेशंस देते हैं। द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू मेनी प्रोविंसेस। एक जो एम्पायर है वो प्रोविंसेस में डिवाइड होता है। प्रोविंसेस को क्या बोलते थे, भुक्तीस। ईच हेडेड बाय द प्रिंस। पूरा एम्पायर डिवाइड होगा प्रोविंस में। प्रोविंस को क्या भी बोलते थे, भुक्तीस। भुक्तीस को हेड करने वाले होते थे प्रिंस। प्रिंस वर असिस्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ ऑफिशियल कॉल्ड कुमार अमात्य। क्या बोलते थे उनको बच्चा, क्योंकि ये कुमारों को, प्रिंसेस को असिस्ट करते थे, इसीलिए इनको क्या बोलते थे, कुमार अमात्यास। ठीक है। प्रोविंस वर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स और विशेष। बच्चा फिर से हमने पहले पूरे एम्पायर को प्रोविंस में डिवाइड किया, प्रोविंस को डिस्ट्रिक्ट्स और विशा विश्यास में डिवाइड किया। ईच प्लेस्ड अंडर विश्यपति। और हर विषय का एक विश्यपति होता था। ठीक है। ईच डिस्ट्रिक्ट हैड अ काउंसिल टू हेल्प द एडमिनिस्ट्रेशन। हर डिस्ट्रिक्ट में काउंसिल होती थी जो डिस्ट्रिक्ट के डेली एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करती थी। द काउंसिल कंसिस्ट ऑफ फ्यू गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड सम लोकल। कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल होते थे, कुछ लोकल ऑफिशियल्स होते थे। द स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट वॉज द विलेज। विलेज सबसे छोटी यूनिट थी। द हेडमैन लुक्ड आफ्टर द विलेज। और विलेज को देखने के लिए एक हेडमैन होता था। इट वॉज हेल्प बाय विलेज एल्डर्स। और विलेज एल्डर्स उसको हेल्प करते थे। गुप्तास का जो एडमिनिस्ट्रेशन था बच्चा, फुली डिसेंट्रलाइज था। सेंट्रलाइज का मतलब होता है जब जो मेन पावर, डिसीजन मेकिंग पावर हो, जब एक पर्सन के पास हो, बाकी सब जो कुछ भी करेंगे वो इनकी परमिशन लेके करेंगे, इसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। बच्चा की सेंटर ज़्यादा स्ट्रांग है, सेंटर की इच्छा से हमें सारे काम करने हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। सम डिसीजन मेकिंग पावर इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द किंग। तो जो गुप्तास थे उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो डिसेंट्रलाइज था। ऑफिशियल्स इंडिपेंडेंट थे ऑफ सेंट्रल कंट्रोल। सेंट्रल कंट्रोल से इंडिपेंडेंटली वो काम करते थे। उनको फ्रीडम थी कि अपनी टेरिटरी को अपने हिसाब से मैनेज कर पाएँ। स्ट्रॉन्ग रूलर कैप सम चेक ऑन दिस ऑफिशियल। पर कई बार जो स्ट्रॉन्ग रूलर्स होते थे वो ऑफिशियल्स पे चेक भी रखते थे। अंडर वीक रूलर द ऑफिशियल एजर्टेड देयर इंडिपेंडेंस। अगर कोई वीक रूलर है तो जो ऑफिशियल होगा वो क्या करेगा, उसके पोजीशन को लेने का ट्राई करेगा, है ना, ऐसे होता है। Strong rulers kept some check on this official. Under weak ruler, the official asserted their independence. Officials क्या बोलते थे, एक independent territory बना लेते थे अपने आप का। Society during Gupta rule, people was prosperous, happy, fine and rights. People did not lock their houses, which suggests that crimes such as robbery, theft were rare. हाँ बच्चा, ये भी फायन ने मेंशन किया है कि at the time of Gupta Empire, especially Chandragupta II, people don't lock their houses. हम लोग हमारे घरों को लॉक करते हैं, क्यों लॉक करते हैं, कि कुछ जो समथिंग जो प्रेशियस हमारे पास है, जो गोल्ड है, जो सिल्वर है, वो कोई चुरा ना ले, हमारी चीज़ें ना लेके चले जाए। बट दैट टाइम पीपल वर नॉट लॉकिंग देयर हाउसेज। वाई सो, बिकॉज देयर इज़ वेरी लेस चांसेस ऑफ रॉबरी एंड थेफ्ट। पीपल वर ऑनेस्ट एंड लॉ अबाइडिंग। पीपल बहुत ऑनेस्ट थे, कोई किसी का सामान नहीं चुराता था। कास्ट सिस्टम बिकम एक्सट्रीमली रिजिड ड्यूरिंग दिस पीरियड। कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड था। 4 मेन कास्ट से बहुत सारी सब कास्ट आ गई थी। अनटचेबल्स भी थे, उनको चांडाल्स बोलते थे। अनटचेबल्स को क्या बोलते थे बेटा, चांडाल्स। वर ट्रीटेड बैडली। एक मूवी भी थी पता है, चांडाल, हम लोगों ने देखी थी, हमें पता नहीं था, हम लोग सोचे थे भूत की होगी तो हम लोग देखने चले गए, पर गए तो वहाँ पे भूत तो था ही नहीं। मिथुन चक्रवर्ती की मूवी है जो आप लोगों ने, बच्चों ने डांस इंडिया डांस में देखे होंगे। तो अनटचेबल्स को चांडाल्स बोलते थे। दे वर कंसिडर्ड सो इम्प्योर दैट हाई कास्ट पीपल डिड नॉट इवन लुक एट देम। चांडाल्स और अनटचेबल इतने इतने
इतने इम्प्योर होते थे कि अगर हम उनकी साइड देख भी लेंगे तो हम इम्प्योर हो जाएंगे। ऐसा होता नहीं है, पर ऐसा बिलीव था किसका, हाई कास्ट लोगों का, जो कि बहुत गलत था। The untouchable lived outside the town. When they approached the city or marketplace, they had to strike a peace with it so that people could avoid coming in contact with them. हाँ अच्छा, पहले तो उनको आउटस्कर्ट्स में रखा जाता था, मेन सिटीज़ में उनको जगह ही नहीं दी जाती थी। पर कभी कभी जब वो अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए मार्केट प्लेस में आते तो एक लकड़ी का जो पीस होता, वुड पीस से दे हैड टू स्ट्राइक पीस ऑफ वुड, वुड के पीस को स्ट्राइक करते आते, जिससे कि लोगों को पता चल जाए कि कोई अनटचेबल या चांडाल आ रहा है, तो वो उसके कांटेक्ट में नहीं आएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे। द पोजीशन ऑफ वुमेन डिक्लाइन फर्दर इन दिस पीरियड। इस पीरियड में वुमेन की पोजीशन भी डिक्लाइन हो गई, वुमेन को इन्फीरियर समझा आने लगा एज़ कम्पेयर टू मैन। उनको एजुकेशन राइट नहीं थे, उनकी बहुत अर्ली एज में मैरिज हो जाती थी, ठीक है। उनको सोशल फंक्शंस अटेंड नहीं किए करने दिए जाते थे। द लाइफ्स रिवॉल्व अराउंड द मेल। उनकी जो लाइफ है वो मेल मेंबर के अराउंड घूमती रहती थी। मेनी रेस्ट्रिक्शंस वर इम्पोज्ड ऑन देम, और उनके ऊपर बहुत सारे इंस्ट्रक्शन क्या थे बच्चा, रेस्ट्रिक्शंस भी थे, ठीक है। Gupta encouraged education. कुमार गुप्त फाउंडेड द यूनिवर्सिटी इन नालंदा। नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी बच्चों, कुमार गुप्त ने बनाई थी, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। कहाँ पर है नालंदा, बिहार में है। इट अट्रैक्टेड स्कॉलर्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया एंड अब्रॉड। स्कॉलर्स इंडिया से अब्रॉड से यहाँ पर आते थे फॉर गेटिंग एजुकेशन। अपार्ट फ्रॉम बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म, ग्रामर, लॉजिक, मेडिसिन वर taught in तक्षशिला, वल्लभी, उज्जैनी वर अदर द फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ दिस पीरियड। कुमार गुप्त ने नालंदा बनाई। नालंदा कहाँ पर है, बिहार में है। बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जो इंडिया से या अब्रॉड से, वो अट्रैक्ट होकर वहाँ आते हैं। बुद्धिज़्म हिंदुइज़्म के अलावा वहाँ पे ग्रामर, लॉजिक, मेडिसिन भी पढ़ाया जाता था। तक्षशिला, वल्लभी, उज्जैनी भी इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी थी उस पीरियड की। रिलीजन की अगर हम बात करें तो हिंदुज़्म एक इम्पॉर्टेंट पॉपुलर रिलीजन था। गुप्ता रूलर्स विष्णु जी की पूजा करते थे। दे गिव डोनेशन फॉर कंस्ट्रक्टिंग टेम्पल। मंदिर बनाने के लिए भी डोनेशन गुप्ता रूलर्स देते थे। बहुत सारे रिलीजियस सेक्रीफाइसेस, बलि देना का काम भी कौन करते थे, गुप्ता रूलर्स करते थे। गुप्ता किंग वर टॉलरेंट टू ऑल रिलीजन। ये अच्छी बात थी गुप्ता एम्पायर की कि ये हर रिलीजन को टॉलरेट करते थे। समुद्रगुप्त ने बुद्धिस्ट स्कॉलर अपॉइंट कर रखे थे, जिनका नाम था वासुबंधु। वासुबंधु अपने बच्चे के ट्यूटर के लिए, मतलब बोलते हैं ना कि बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई आ जाए, तो कौन आए थे बच्चों, बुद्धिस्ट स्कॉलर आए थे, जिनका नाम था वासुबंधु। अपने बच्चों को पढ़ाने के, मतलब गुप्ता समुद्रगुप्त के बेटे को पढ़ाने के लिए वासुबंधु आया करते थे, जो खुद एक बुद्धिस्ट स्कॉलर थे। फॉलोअर ऑफ डिफरेंट रिलीजन लिव्ड इन हारमनी विथ वन अनदर। एक दूसरे के साथ लोग बहुत हारमनी में रहते थे। पॉपुलैरिटी ग्रो कर रही थी हिंदुज़म की। बुद्धिज़्म, जैनिज़्म भी अपनी इम्पोर्टेंस खो रहा था उस टाइम में। इट वॉज ड्यूरिंग द पीरियड दैट कंसेप्ट ऑफ भक्ति और सेल्फलेस डिवोशन गॉड गेन पॉपुलैरिटी। अच्छा बच्चा, इस टाइम बुद्धिज़्म और जैनिज़्म दोनों अपनी इम्पोर्टेंस खो रहे थे, हिंदुज़म की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, पर भक्ति मूवमेंट भी इस टाइम में पॉपुलैरिटी गेन कर रहा था। भक्ति मतलब सेल्फ डिवोशन। भक्ति मूवमेंट होता है कि आपको मंदिर जाके पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको भगवान का ध्यान लगाना है, आप कहीं पर भी बैठ के लगा सकते हैं, आपको कोई एलाबोरेटेड रिचुअल्स करने की ज़रूरत नहीं। दिस फॉर्म ऑफ वर्शिपिंग गॉड वॉज सिंपल इनएक्सपेंसिव बेस्ड ऑन फेथ, लव एंड ऑफ द डिवोटीज़। और ये जो भक्ति मूवमेंट थी, ये लव, फेथ, किसके, डिवोटी पे डिपेंड करती थी। यहाँ पर कुछ भी आपको एक्सपेंसिव घी और सेक्रीफाइस के लिए बड़े बड़े बफेलोज और काउज और गोट खरीद के नहीं लाने हैं। मतलब भक्ति से बहुत सारे लोग इसीलिए अट्रैक्ट हुए कि इट बिकॉज इट वॉज वेरी सिंपल। द मासेस वर ग्रेटली अट्रैक्टेड टू इट, और बहुत सारे लोग इससे अट्रैक्ट हुए। यहाँ पर एक हम लोगों ने छोड़ दिया है बच्चा, जो कि इम्पोर्टेंट है। नालंदा यूनिवर्सिटी फर्स्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी वर्ल्ड की। डू रिमेंबर, आज हम बोलते हैं कि हमारे इंडिया में एजुकेशन का स्टैंडर्ड नहीं था बच्चा। हमारा स्टैंडर्ड तो इतना था कि गॉड नोस, नहीं सच में था, पर जो मुस्लिम इन्वेजन हुए, ब्रिटिश इन्वेजन, ब्रिटिश रूल, उसमें हमारा जो इंटेलिजेंस था, हमारी जो पहचान थी, वो कहीं ख़त्म हो गई। तो बच्चा अब सोचो ज़रा, नालंदा वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे लोग, बच्चे रह कर पढ़ते थे।
10,000 स्टूडेंट, 2,000 टीचर्स रहते थे यहाँ पे, 10,000 से ज़्यादा बच्चे, 2,000 टीचर वहाँ रहते थे। ओनली मेल स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता था। स्टूडेंट्स हु वांटेड टू जॉइन यूनिवर्सिटी वर एंटर्ड बाय सीनियर मॉन्क्स। जिन बच्चों को इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए होता था उनका इंटरव्यू होता था, सीनियर मॉन्क्स उनका इंटरव्यू लेते थे। व्हेन द मॉन्क्स वर कन्विंस्ड दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट्स वर सीरियस एंड कीन टू लर्न, ही वॉज ग्रांटेड। मॉन्क सेटिस्फाइड हो जाते कि ये पर्टिकुलर पर्सन हाँ थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट है, ये इसका IQ लेवल अच्छा है, ये लिटरली पढ़ना चाहता है, सीरियस है, इसमें लर्न करने की इच्छा है, तो वो उसको एडमिशन ग्रांट कर देते थे। द लाइब्रेरी ऑफ यूनिवर्सिटी वॉज स्प्रेड ओवर 3 बिल्डिंग। 3 बिल्डिंग में तो लाइब्रेरी थी। वन ऑफ द 3 वॉज कॉल्ड रत्ना सागर विच मीन्स एन ओशन ऑफ जेम्स। हाँ बच्चा ध्यान रखना कि लाइब्रेरी 3 बिल्डिंग्स में थी और 3 बिल्डिंग्स में एक बिल्डिंग रत्ना सागर भी थी। और रत्ना सागर का मतलब होता है, ये रत्ना हम पढ़ते हैं बच्चा, पर वो रत्न है। क्या है? रत्न सागर। तो ये जो रत्न सागर है उसको बोलते हैं ओशन ऑफ जेम्स, रत्नों का सागर, ओशन ऑफ जेम। पर यहाँ पर हम आजकल तो सच में हम बोलते हैं किस पब्लिकेशन की बुक यूज़ हो रही है? रत्ना सागर की। किस बुक को आप बच्चा रेफर कर रहे हो? तो बच्चे बोलते हैं रत्ना सागर। बच्चा वो रत्ना सागर नहीं है, रत्न सागर है, ठीक है। So student, I am ending this video here only. In the next video we'll discuss the rest part. One more thing I want to show you. The person who has sent me photo, please see ये फ़ोटो फिर भी ठीक है बच्चा, पर जब मैं आगे आऊँगी तो ये फ़ोटोज़ में देखो कुछ भी नहीं दिख रहा है। आर यू एबल टू सी? नो ना। फिर अगर हम आगे आएँ तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। तो बच्चा मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये तो पेज आप मुझे वापस से सेंड करें, ठीक है।